Hello students, good morning. We are reading our second lesson, Equality in Democracy. And we have discussed about its main points and equality, universal adult franchise, our constitution and equality. Our constitution has the provision in this regard. And now we will start page number 142, Inequalities in Daily Life. और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें इक्वालिटी का राइट देता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। येट दिस डज नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी है ही नहीं। इन आवर डेली लाइफ वी स्टिल फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि हमें इक्वालिटी का राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनमें ये इक्वालिटी का राइट जो दिया गया है वो फंडामेंटल राइट्स में ही शामिल किया गया है। लेकिन फिर भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जहां पर इनइक्वालिटी दिखाई देती है। There are a significant number of people living below poverty line in India whose daily living and working conditions are far from equal. इंडिया में बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं और जिनका डेली लिविंग जो होती है, दैनिक जीवन, और उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है, जो वर्किंग कंडीशन होती है, वह इक्वलिटी से बहुत दूर होती है। यानी कि उनका काम, उनका रहने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। दे हार्डली मैनेज टू स्क्वेयर मील्स इन डे। उन्हें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता है। दे हैव टू लिव इन स्लम एरियाज। वे स्लम एरिया में रहते हैं। दे कैन नॉट गेट गुड मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। और उन्हें गुड मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। यानी कि वे ना तो अच्छी मेडिकल सुविधा ले सकते हैं और ना ही शैक्षणिक सुविधा ले सकते हैं। दो द गवर्नमेंट प्रोवाइड सच फैसिलिटीज एट चीप रेट्स। यद्यपि गवर्नमेंट जो है उनको ये फैसिलिटी सस्ते दामों पर प्रोवाइड करा रही है। येट दीज आर नाइदर इजीली अवेलेबल नॉर इक्वली गुड एवरीवेयर। फिर भी उनको ये चीज़ें आसानी से नहीं मिल पाती और ना ही वो हर जगह इक्वल हो पाते हैं। ऑफन दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटीज। दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटीज। जो प्राइवेट फैसिलिटीज होती हैं उतनी अच्छी जो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी प्राइवेट फैसिलिटी होती हैं। और प्राइवेट फैसिलिटीज को वे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। विच आर नॉट अफोर्डेबल फॉर द पुअर। ये गरीबों के लिए अफोर्ड करने वाली बात नहीं होती। यानी कि प्राइवेट फैसिलिटीज वो नहीं ले सकते। द कास्ट सिस्टम इज अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। दूसरा इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल दिया है इसमें। पहले तो हमने क्या देखा, अमीरी गरीबी का। दूसरा क्या दिया है, द कास्ट सिस्टम इज अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो भी इनइक्वालिटी लेकर आता है। इट इज ए प्रीडोमिनेंट सोशल इवल which is used to discriminate against a large number of people। यहाँ पर ये प्रीडोमिनेंट सोशल इविल है, मतलब कि एक बहुत बड़ी या दृढ़ समस्या है, सामाजिक बुराई है। क्या, विच इज यूज टू डिस्क्रिमिनेट, जिसको भेदभावपूर्ण तरीके से यूज किया जाता है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोगों के द्वारा। It is a social system in which communities or group of people are placed in a sort of ladder। यहाँ पर अपने समुदाय में जो ग्रुप होता है लोगों का, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सीढ़ी की तरह ऊंचे पायदान पर मानते हैं। वर ईच कास्ट इज आइदर अबव और बिलो द अदर।
यानी कि जैसे सीडी पे होता है ना, सीडी पे पहली सीडी, दूसरी सीडी, तीसरी सीडी, चौथी सीडी, तो हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में भी कास्ट सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है। एक अपर कास्ट होती है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह से सीढ़ी की तरह हमारा कास्ट सिस्टम बना हुआ है। ए सेक्शन ऑफ पीपल हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल देमसेल्व्स एज द अपर कास्ट। लोगों का एक भाग ऐसा है जो अपने आप को इस सीढ़ी पर टॉप पर रखे हुए है और उसको हम अपर कास्ट के नाम से जानते हैं। These people regard themselves as superior। और जो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं तो वो अपने आप को सुपीरियर भी मानते हैं, सर्वोच्च भी मानते हैं। यानी कि जो निम्न कास्ट है, लोअर कास्ट है, उनसे अपने आप को बड़ा मानते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दोज ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का वह समूह, हु आर प्लेस्ड एट द लोअर लेवल ऑफ द लेडर, जो अपने आप को लेडर के लोअर लेवल पर रखे हुए हैं, आर कॉल्ड लो कास्ट, उनको लो कास्ट का नाम दिया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में कई तरह के लोग रहते हैं। एक जनरल कैटेगरी, हमने कैटेगरीज बना दी। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो अपने आप को सीढ़ी पर सबसे ऊपर रखे हुए हैं, यानी कि उनको अपर कास्ट का नाम दिया जाता है। फिर जनरल कैटेगरी के बाद बीसी कैटेगरी रखी जाती है, एससी कैटेगरी रखी जाती है, एसटी कैटेगरी रखी जाती है। तो इस तरह से हमने अपनी सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो दीज पीपल आर सीन एज अनवर्दी बाय द अपर कास्ट। इन लोगों को अनवर्दी समझा जाता है, अयोग्य समझा जाता है, या फिर ये मान लो कि एक तरह से घृणित समझा जाता है, घृणा की जाती है इनसे। किसके द्वारा? अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। सम ग्रुप्स हु आर एट द बॉटम लेवल ऑफ द कास्ट लेडर, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो लेडर के लोअर लेवल पर होते हैं, बॉटम लेवल पर होते हैं, आर कॉल्ड अनटचेबल्स। उन्हें अनटचेबल कहा जाता है और दलित भी कहा जाता है और शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, जिनको छूना भी बुरा मानते हैं अपर कास्ट वाले। 10 इस प्रकार दलित इज ए टर्म यूज्ड बाय द सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू एड्रेस देमसेल्व्स। इसलिए या इस प्रकार से दलित जो है वो वर्ड यूज किया जाता है इस तरह की लोअर कास्ट वाले लोगों के लिए। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें कास्ट सिस्टम एक ऐसी चीज है जो इनइक्वालिटी को लेकर आता है। वैसे तो अमीर गरीब जो है इसका भेदभाव भी हमारे समाज में इनइक्वालिटी लेकर के आता है। कास्ट भी एक ऐसी चीज है जो इनइक्वालिटी लेकर आती है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये कह दिया कि भाई सोसाइटी में जितने आदमी रहेंगे वो सारे के सारे इक्वल रहेंगे, लेकिन कास्ट सिस्टम एक लैडर की तरह बना दिया। जो लैडर होती है उसका जो टॉप स्टेप होता है उसमें अपर कास्ट वाले अपने आप को रखे हुए हैं और जो लोअर स्टेप होता है उस पर लोअर कास्ट के लोगों को शामिल किया है। तो अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो लोअर कास्ट वाले लोगों को अनटचेबल मानते हैं। इस तरह से क्या होता है, उनमें इनइक्वालिटी आती है। और इसके अलावा हमने देखो पेज नंबर 142 पे दिया गया है डू यू नो। तो इसमें दिया है आर्टिकल 15 के बारे में, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किसके बारे में जिक्र किया गया है? इक्वलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 15 जो है इक्वलिटी का ही एक भाग है। एक्सर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एड्रेसेस इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी के बारे में बताता है आर्टिकल 15। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो स्टेट जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसके बेस पर? रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर,
प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर और दूसरी चीज़ों के बेस पर, यानी कि किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी आदमी समान रहेंगे। सेकंड पॉइंट दिया है नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कि कोई भी नागरिक सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, यानी कि इन चीज़ों के आधार पर अगर किसी आदमी को डिसेबल माना जाता है तो ये गलत माना जाएगा। और लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, तो उनके साथ इस तरह से जो फर्स्ट पॉइंट दिया है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, यानी कि अगर उनको शॉप्स के बारे में शॉप पर जाना है तो वो जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट का यूज कर सकते हैं, होटल्स का यूज कर सकते हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट का। पहले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता था कि भाई हमारे को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन उनकी डिटेल के बारे में नहीं पता था कि हमें उन फंडामेंटल राइट्स का यूज कैसे करना है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है आज के टाइम में लगभग खत्म होता जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता था। जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस होते थे वहाँ पर जो BC SC ST कैटेगरी के जो लोग थे उनके लिए अलग से इस चीज़ का प्रोविज़न किया जाता था। जो अपर कास्ट वाले थे वो क्या करते थे, अपने जो पब्लिक प्लेसेस थे उनमें इनकी एंट्री नहीं होने देते थे। तो लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड होती गई तो उससे क्या हुआ, ये कास्ट सिस्टम जो है वैसे आजकल देखने को मिल जाता है, लेकिन वही जो ट्रेडिशनल पीपल हैं वही इस तरह का काम करते हैं। वैसे कास्ट सिस्टम जो है वो लगभग खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट दिया बी पार्ट, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। जो कुओं का, वेल्स का, टैंक्स का, बाथिंग घाट्स का, रोड्स का, जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है पूरी तरह से पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी कि स्टेट फंड्स के द्वारा, और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक उसका यूज कर लेती है, यानी कि किसी को भी उसको यूज करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आप इसी मैटर को दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। थैंक यू।